श्री मां शारदा 20वां भाग। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। कलकत्ता जाते हुए श्री मां यथा समय कोयालपाड़ा आश्रम में आई। उनके निर्देशानुसार आश्रम में श्री ठाकुर की विशेष पूजा का आयोजन पहले ही हो चुका था। श्री मां ने स्वयं ठाकुर का और अपना चित्र पास पास रखकर पूजा समाप्त की तथा एक सन्यासी के द्वारा यथारीति होमादि कार्य सुसंपन्न कराया। श्री मां अपना चित्र उतरवाने नहीं देती थी। उनका प्रथम चित्र संभवतः सन 1899 ईस्वी में उतारा गया था। श्री मां चित्र उतरवाने को बिल्कुल राजी नहीं थी, क्योंकि उसी समय उनकी प्रिय संतान और सेवक स्वामी योगानंद का शरीर त्याग हुआ था। अतः वे अत्यंत शोकाकुल थी। स्वामी विवेकानंद जी की पाश्चात्य महिला शिष्या सारा बुल ने कातर वाणी से कहा, मां, मैं आपका चित्र अमेरिका ले जाकर उसकी पूजा करूंगी। बहुत अनुनय विनय करने पर अंत में माताजी सहमत हुई और चित्र उतारा गया। यही श्री मां का प्रथम चित्र था। बाद को समय समय पर श्री मां के दूसरे चित्र भी लिए गए थे। एक बार उनका एक नया चित्र छपकर आया और उनके हाथों में दिया गया। उन्होंने लेते ही उस चित्र को अपने मस्तक से छुलाया। इस पर वहां उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने ही चित्र को प्रणाम करना। कौतूहल भरे प्रश्न को सुनकर श्री मां ने कहा, क्यों, इसमें ठाकुर जो हैं? उत्तर सुनकर प्रश्नकर्ता विस्मित और स्तब्ध रह गया। यह वेदांत दृष्टि द्वारा सर्वत्र ब्रह्म दर्शन नहीं है। श्री ठाकुर और श्री मां अभिन्न जो हैं। श्री मां ने चित्र को प्रणाम करके अपने को सारे जगत के लिए प्रणम्य कर दिया। उनका ज्ञान है प्रत्यक्ष अनुभूति पर प्रतिष्ठित विज्ञान, ब्रह्मवादियों की भाषा मात्र नहीं। श्री रामकृष्ण देव भी अपना चित्र देखकर भावस्त हो गए थे। उन्होंने चित्र को नमस्कार करते हुए कहा था कि यह बहुत ऊंची समाधि अवस्था का चित्र है। यह भी कहा, घर घर में इसकी पूजा होगी। श्री मां 24 नवंबर सन 1911 ईस्वी को कलकत्ता पहुंची। उनके आगमन से भक्तों के हृदय में आनंद का स्रोत उमड़ आया। श्री मां के कृपा प्रार्थी होकर नाना स्थानों से भक्तगण आने लगे। श्री मां ने कृपा द्वार उन्मुक्त कर दिया। कोई वंचित नहीं रहा उस कृपा से। उस पारस मणि के स्पर्श से सैकड़ों जीवन स्वर्ण में परिणत होने लगे। संसार को मातृभाव की शिक्षा देने के लिए ही शारदा देवी का देह धारण हुआ था। वे पहले थी मां और बाद में गुरु। उनके मातृभाव ने गुरु भाव को छा दिया था। जिस किसी ने उन्हें मां कहकर पुकारा, उसी को उन्होंने अपनी स्नेह भरी गोद में उठा लिया। वहां रूपवान कुरूप, पुरुष, स्त्री, बालक,
बालिका, सबल, दुर्बल का कोई भेद नहीं था। माँ की पुकार उनके हृदय में प्रबल हलचल उत्पन्न कर देती थी। गोद में लिए बिना, आश्रय दिए बिना वे शांत नहीं रह सकती थी। आश्रितों के लिए वे तो केवल इहकाल की ही नहीं, वरन परकाल की भी संबल हैं। उनको वे भवसागर पार ले जाएंगी। श्री शारदा देवी में गुरु भाव की जो अभिव्यक्ति थी, वह मानो मातृभाव की ही परिणति थी। जिन्हें एक बार उन्होंने गोद में ले लिया, उन्हें तो वो फेंक नहीं सकती। इसीलिए वे गुरु रूप में आश्रित संतानों को भवसागर के उस पार ले जा रही थी। वहां मां और संतान चिर मिलन, उनका मात्र स्नेह, दैवी मात्र स्नेह जो है, अपनी आश्रित संतानों के लिए उन्हें कितनी चिंता, कितनी उत्कंठा रहती थी। विपत्ति के समय उनकी रक्षा में वे प्राण पण से लग जाती थी। पक्षी माता की भांति वे अपने स्नेह पंख फैलाकर संतानों को घेरे रखती थी और सब प्रकार की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। किसी आश्रित संतान की निराशा देखकर करुणाद्र होकर श्री मां ने कहा था, तुम लोग क्या सोचते हो? यदि ठाकुर यह शरीर ना भी रखें तो भी जिन लोगों का भार मैंने लिया है, उनमें से एक के भी बाकी रहते मेरी छुट्टी होगी? नहीं, उन सबके साथ रहना होगा। उनके भले बुरे का भार जो लेना पड़ा है, उनको अपना समझकर स्वीकार किया है, उनको तो फेंक नहीं सकती। आवेग से श्री मां का कंठ रुद्ध हो गया। शास्त्रों में शिष्य के लिए गुरु सेवा का विधान है। गुरु शिव मूर्ति भगवान के नर रूप हैं। गुरु रूपी भगवान की तन मन वचन से सेवा सबसे उत्तम साधना है और सिद्धि का द्वार है। पर श्री मां में इसका विपरीत व्यवहार देख पड़ता था। वे केवल गुरु नहीं, वे तो मां हैं। इसीलिए वे अपनी शिष्य संतानों की अकुंठित सेवा, स्नेह माधुर्यमय सेवा करती थी। उन लोगों को अपनी सेवा का कोई अधिकार ही नहीं देती थी। वे शिष्यों का निषेध नहीं मानती थी। इससे शिष्यों के मन में विशेष क्षोभ उत्पन्न होता था, किंतु मां के हृदय में असीम आनंद उत्पन्न होता था। एक दिन बाग बाजार में श्री मां के दर्शनार्थ एक भक्त आया। वह ग्रीष्म के प्रचंड सूर्य ताप से जल भुनकर आया था। अनेक प्रकार से सांसारिक अशांति से दग्ध हो इस निग्धता की चरण छाया में आया था। पसीने से लथपथ ऊपर जाकर ज्यों ही उसने शांतिमयी चरणों में प्रणाम किया, त्यों ही वे एक पंखा लेकर शीतल व्यजन करने लगी। संतान के उस उत्ताप तप्त मुख की ओर देखकर करुणामयी मां का हृदय रो उठा। शिष्य के लाख मना करने पर भी वे नहीं मानी। कोमल स्वर से कहने लगी, नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं पंखा झलती हूं। उस मंगल शमीर के स्पर्श से शिष्य के मन प्राण शीतल हो गए।
गर्मी से तपा हुआ मलिन मुखमंडल तृप्ति के आनंद उल्लास से उज्जवल हो उठा। अशांति दग्ध प्राण शांति मलयानिल के स्पर्श से स्निग्ध हो गए। श्री माँ की स्नेह ममता का रस जिसने एक दिन के लिए भी पाया है, वही जानता है कि उनका अपनी संतानों के प्रति कितना गंभीर आकर्षण था। उन पुण्य स्मृतियों के अम्लान ज्योति की भांति संतानों के हृदय मंदिर को आलोकित कर रखा है। वे सभी को अपने स्नेहपूर्ण अंक में खींच लेती थी, ठीक माता के ही समान। वे भी अपनी संतानों से कोई आड़ नहीं रखती थी। वे सचमुच की माँ जो थी। एक दिन श्री माँ की एक महिला शिष्या पाठशाला की छुट्टी के बाद मध्याह्न की कड़ी धूप में माताजी के निकट आई। माँ बड़ी व्यग्र हो उठी। कहने लगी, अरे भोजन के बाद ही दौड़ी आ रही हो। अच्छा, अब थोड़ी देर मेरे पास सो जाओ। श्री माँ के बिछोने पर सोने में शिष्या को संकोच होने लगा। वे तो गुरु हैं, जगत जननी है, उनके बिछोने पर सोना। श्री माँ प्रेम पूर्वक बोली, उसमें क्या है बेटी, आओ लेट जाओ। मैं कहती हूं लेट जाओ। निरुपाय हो शिष्या को श्री माँ के पास लेटना पड़ा। और एक दिन वही महिला संतान दोपहर में स्कूल की छुट्टी के समय माताजी के निकट आई। गर्मी के दिन थे, धूप बड़ी तेज थी। उसे पसीने से लथपथ देख श्री माँ बहुत व्यग्र हो उठी। तुरंत मशहरी पर से पंखा ले झलती हुई बोली, जल्दी कुर्ती खोल लो, शरीर में हवा लगने दो। संकुचित हो शिष्या जितना ही अनुरोध करने लगी, पंखा मुझे दीजिए, मैं झल लेती हूँ, उतना ही माँ करुण स्वर में कहने लगी, रहने दो, पहले कुछ ठंडी हो लो। अनंतर संतान को ठंडा जल और कुछ मिठाई खिलाकर तब कहीं माँ के प्राण शीतल हुए। यह घटना है तो सामान्य, पर श्री माँ के अहेतुक स्नेह सौरभ से वह असामान्य हो गई है। श्री माँ जब जब बाग बाजार में रहती थी, वहां विभिन्न स्थानों से आए हुए भक्तों की भीड़ लग जाती थी। सवेरे से रात के 11 बजे तक उनके पास भक्तों का तांता लगा रहता था। स्त्री भक्तों की संख्या ही अधिक रहती थी। सेवक गण भी उस भीड़ को रोकने में असमर्थ होते थे। एक दिन किसी सेवक ने दुखित होकर कहा, माँ, सारे दिन भक्तों की भीड़ लगी रही, तुम्हें जरा भी विश्राम नहीं मिला। माँ ने करुण स्वर से कहा, मैं तो ठाकुर से दिन रात प्रार्थना करती रहती हूँ। ठाकुर, यह सब कम कर दो, थोड़ा विश्राम तो लेने दो। पर वैसा होता कहाँ है। जितने दिन हूँ ऐसा ही चलेगा। अब चारों ओर ठाकुर की वाणी का प्रचार हो गया है ना, इसीलिए इतनी भीड़ होती है। मैं कितना कहती हूँ, अपने कुल गुरु से मंत्र दीक्षा लो। वे कुल गुरु कुछ कर पाने की आशा रखते हैं। मैं तो कुछ नहीं चाहती, पर क्या करूं, वे लोग नहीं मानते, रोते हैं। देखकर दया होती है। फिर मेरे भी तो दिन अब पूरे ही हो चले हैं। अब जितने दिन रहूंगी ऐसा ही चलेगा।
श्री माँ के पास कितने प्रकार के भक्त आते थे, उनकी कैसी भाव प्रवणता और कैसी विचित्र भक्ति थी। एक दिन सवेरे की बात है, श्री माँ पूजा करके उठी ही थी कि एक भक्त फूलों का ढेर लिए उनकी चरण पूजा के लिए आ पहुंचा। वे अपना सारा शरीर चादर से ढककर पैर नीचे लटकाकर खाट पर बैठ गई। भक्त भी उनके चरणों में फूल चढ़ाकर प्रणाम करके उनके सामने काठ सा बनकर बैठ गया और नाक दबाकर लगा प्राणायाम करने। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। श्री माँ के पास कोई नहीं था। बहुत समय बाद गोलाप माँ श्री माँ के कमरे में आई। देखते ही उन्होंने सारा मामला समझ लिया। झटपट भक्त का हाथ पकड़कर उसे उठाती हुई ऊंचे स्वर से बोली, यह क्या तुमने काठ का देवता पाया है जिसको तुम अपने प्राणायाम से चेतन कर रहे हो? इतनी सी भी बुद्धि नहीं है। माँ को पसीने से कितना कष्ट हो रहा है। और एक दिन की बात है, एक भक्त श्री माँ को प्रणाम करने आया। प्रणाम करते समय उसने उनके पैर के अंगूठे पर अपना सिर जोर से पटक दिया। श्री माँ पीड़ा से उफ कर उठी। पास में उपस्थित लोगों ने उस भक्त से कहा, यह तुमने क्या किया? इस पर वह बोला, माँ के पैर पर सिर पटककर पीड़ा दिए जा रहा हूं। जब तक यह दर्द रहेगा तब तक माँ को मेरी याद बनी रहेगी। सो वह यथार्थ में माता जी की याद में बना रहा। कितनी ही बार कितने ही लोगों के पास श्री माँ ने हंसते हंसते इस भक्त की बात कही थी। एक दिन दोपहर में एक भावुक भक्त आया और बड़ी गड़बड़ी मचाने लगा। जिस प्रकार गिरीश घोष श्री रामकृष्ण देव के पास हट करते थे, उन पर अपना अधिकार प्रदर्शित करते थे, यहाँ तक कि उनको भली बुरी भी सुना देते थे, यह भक्त भी मानो उन्हीं का अनुकरण कर रहा था। भक्त ने श्री माँ के पास जिद पकड़ ली, ठाकुर को दिखा दो। क्यों नहीं दिखाओगी? भगवान के नाम में मुझे पागल बना दो। मैं समाधिस्थ होकर रहना चाहता हूं। और भी कितने प्रकार की जिद। बड़ी गड़बड़ी मचा दी थी उसने। उसी घटना का जिक्र कर श्री माँ कहने लगी, उन्होंने अर्थात ठाकुर ने किसी को मेरे बारे में पता तक नहीं लगने दिया। कितनी सावधानी से रखा था, पर अब तो बाजार में ढोल पीट दिया गया है। यह सब मास्टर का ही काम है। नाना प्रकार की बातें कथा अमृत में छापकर लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। मंत्र लेने के लिए क्या यही एक जगह है? मैं तो यहां तक कह चुकी हूं कि कुल गुरु को त्यागने से महापाप होता है, तो भी कोई सुनता नहीं। सेवक बोला, तुम मंत्र जो देती हो वह तो इच्छा करके ही देती हो। आवेग से श्री माँ का मुखमंडल रक्तिम हो उठा। कुछ चुप रहकर बोली, दया के बस हो मंत्र देती हूं। वे लोग मानते नहीं हैं, रोते हैं, देखकर दया आती है। कृपा के वशीभूत हो मंत्र देती हूं, नहीं तो मेरा क्या लाभ? मंत्र देने से शिष्य का सारा पाप लेना पड़ता है। सोचती हूं शरीर तो जाएगा ही, तो फिर इन लोगों का कुछ लाभ हो जाए।
भगवान की प्राप्ति मानो बड़ी सहज और साधारण बात है। कई भक्त ऐसी ही भावना लेकर श्री मां के पास नाना प्रकार के हठ करते थे। उसके लिए कितनी तपस्या, कितना साधन भजन आवश्यक है, पर कष्ट उठाना कोई नहीं चाहता और तिस पर चाहते हैं कि उनको ईश्वर दर्शन करा दिया जाए। इस प्रसंग में एक दूसरे समय श्री मां ने कहा था, आहा, उस समय कैसे सुंदर भक्त थे ये। अब तो जो भी आता है बस यही कहता है, ठाकुर को दिखा दो। न साधना है, न भजन, न जप तप। पिछले जन्मों में न जाने क्या क्या सब किया है। कितनी गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या की है। ये सब धीरे धीरे कटेगा, तब तो होगा। आकाश में चंद्रमा बादलों से घिर गया है। जब हवा से मेघ तितर बितर हो जाएंगे तो चंद्रमा दिखेगा। चटपट क्या कभी कुछ होता है? यह भी ऐसा ही है। धीरे धीरे कर्मों का क्षय होता है। भगवान की प्राप्ति होने पर उनकी कृपा से अंतःकरण में ज्ञान और चैतन्य की स्फूर्ति होती है। वही आत्मानुभूति है। एक दिन संध्या के समय श्री मां को प्रणाम करने 10-12 वर्ष का एक लड़का अन्य भक्तों के साथ आया। माता जी को प्रणाम करते ही वह उनके चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। रोने का कारण पूछने पर उसने कहा, मां की कृपा चाहिए। सन्यासी सेवक बोले, कृपा कैसी रे? होगी, बाद में होगी, अब चल। तो भी उसका रोना नहीं रुका। पता चला कि वह मंत्र दीक्षा लेना चाहता है। सेवक ने सोचा, शायद सुनी हुई बात कह रहा है। इतना छोटा लड़का मंत्र की सार्थकता क्या समझ सकता है। दूसरे दिन भी वह लड़का आया। सेवक ने देखा कि वह बहुत से भक्तों के साथ बाहर के चबूतरे पर बैठा हुआ है। ऐसे तो कितने ही भक्त आते रहते थे, इसलिए किसी ने उसकी विशेष पूछताछ नहीं की। सेवक बाजार से सौदा लेकर लौट रहे थे। रास्ते में उस बालक से भेंट हो गई। वह आनंद से नाचता हुआ चला जा रहा था। सेवक ने पूछा, क्यों रे, क्या हुआ? आनंद से भरा उत्तर मिला, मेरी दीक्षा हुई है। सेवक ने लौटकर सुना कि श्री मां ने राधु से कहा था, देख नीचे चबूतरे पर एक लड़का बैठा हुआ है, उसे बुला ला। लड़के को बुलाकर श्री मां ने उसे मंत्र दीक्षा दी। श्री मां से भेंट होते ही सेवक ने पूछा, मां, इतने छोटे लड़के को भला क्या दीक्षा दी? वह समझता ही क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, जो हो बेटा, बच्चा ही तो है। कल पैर पकड़कर इतना रोया। भगवान के लिए कौन रोता है भला? ऐसा कितनों को होता है। एक ओर तो मां मानो और कुछ नहीं कर सकती, पर दूसरी ओर करती है। इस प्रकार अयाचित कृपा। इसी भांति श्री मां का जीव त्राण रूपी महान कार्य चल रहा था। धीरे धीरे शारदीय पूजा का दिन आ पहुंचा। इस वर्ष बेलूड़ मठ में भी 10 भुजा देवी की आराधना होने वाली थी। स्वामी प्रेमानंद श्री मां की अनुमति और आशीर्वाद ले देवी पूजा के आयोजन में जी जान से लग गए।
प्रेमानंद जी की विशेष प्रार्थना से श्री मां पूजा के कुछ दिन मठ के पास ही रहने को सम्मत हो गई। आनंदमयी का आगमन होने वाला था। साधु भक्तों के हृदयों में आनंद के स्वर बज उठे। बोधन के दिन अपराह्न में श्री मां बाग बाजार से बेलूड़ मठ आने वाली थी। मठ के उत्तर ओर के उद्यान भवन में उनके निवास की व्यवस्था की गई थी। संध्या होने ही वाली थी। श्री मां के आगमन में विलंब देखकर प्रेमानंद जी व्याकुल चित्त से इधर उधर दौड़ने लगे। मठ के प्रवेश द्वार में केले के खंभे और मंगल घट की स्थापना न हुई देखकर वे बोले, अभी तक मंगल घट की स्थापना नहीं हुई, भला मां आएगी कैसे? इधर देवी का बोधन ज्यों ही समाप्त हुआ त्यों ही उधर श्री मां की गाड़ी मठ के फाटक पर आ पहुंची। तुरंत स्वामी प्रेमानंद जी ने साधु भक्तों की सहायता से गाड़ी का घोड़ा खोल दिया और सब मिलकर गाड़ी को मठ प्रांगण में खींच लाए। मां जो आई थी, श्री मां की गाड़ी खींचते खींचते प्रेमानंद में मतवाले हो डगमगाने लगे। उनके अंग प्रत्यंग पर आनंद की दीप्ति बिखर गई। एक संगिनी ने श्री मां का हाथ पकड़कर बड़ी सावधानी से उन्हें गाड़ी से उतारा। सारी व्यवस्था देखकर वे आनंदित हो बोली, सब बिल्कुल सजा हुआ है। हम लोग सज धज कर मानो दुर्गा देवी बनकर आई हैं। श्री मां संगिनियों को लेकर आई हैं। योगीन मां और गोलाप मां भी मानो जया और विजया हैं। फिर साथ में लक्ष्मी मणि आदि भी हैं। श्री मां के शुभागमन से सभी लोग देवी का चिन्मय आविर्भाव अनुभव कर कृतकृत्य हो गए। पूजा के 3 दिन सैकड़ों भक्तों ने जीवंत दुर्गा को प्रणाम किया, उनके दर्शन किए। कुछ भाग्यवानों ने मंत्र दीक्षा भी पाई। 3 दिन तक मठ में दिव्यानंद का स्रोत उमड़ता रहा। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव।